इससे पहले की क्लास में हमने आपको जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में बताया था, लेकिन जैन धर्म के कुछ कॉन्सेप्ट और फैक्ट का डिस्कशन एनालिसिस इससे पहले की क्लास में नहीं हो पाया था। तो उसी कॉन्सेप्ट और फैक्ट का एनालिसिस आज हम इस क्लास में करेंगे जो इससे पहले की क्लास में नहीं हो पाया था। यदि हम जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत यदि हम देखें तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर या जैन गुरु थे, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर या जैन गुरु थे, ये पार्श्वनाथ अपने अनुयायियों से शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने को कहा। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों से, अनुयायी कौन होते हैं? जो जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जो जैन धर्म को फॉलो करने वाले हैं उनको हम क्या बोलेंगे? जैन धर्म के अनुयायी बोलेंगे। तो जो पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों से शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने को कहा। जबकि महावीर जो 24वें तीर्थकर या जैन गुरु थे, इन्होंने महावीर जो 24वें तीर्थकर या जैन गुरु थे, इन्होंने अपने अनुयायियों से, यानी महावीर ने अपने अनुयायियों से पूरी तरह से कपड़े त्यागने को कहा। महावीर ने अपने अनुयायियों से पूरी तरह से कपड़े त्यागने को कहा। यानी हम महावीर और पार्श्वनाथ की अगर हम तुलना करें, इनके विचारों की तुलना करें तो हमें इनके विचारों में अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो महावीर है ये अपने अनुयायियों से पूरी तरह से कपड़े त्यागने को कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो महावीर हैं ये अधिक सादा जीवन जीने की बात कर रहे हैं, यानी जो महावीर हैं ये अधिक सादा जीवन जीने की बात कर रहे हैं। और इन विचारों में अंतर क्या है? इनके विचारों में यानी जो तीर्थकर हैं, जो जैन गुरु हैं, यानी जो महावीर हैं, जो पार्श्वनाथ हैं, इन लोगों के विचारों में अंतर के कारण, इनके विचारों में अंतर के कारण जो जैन धर्म है वो दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। जो जैन धर्म है वो दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न रहते थे। तो अब आप देख रहे हैं कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म जो दो संप्रदायों में विभाजित हो रहा है, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करता है, दिगंबर जो नग्न रहता है, तो इन जो जैन धर्म के दो संप्रदाय आपको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं, जो जैन गुरु हैं, इनके विचारों में अंतर, यानी जैन धर्म के तीर्थकरों जैन धर्म के तीर्थकरों या जैन गुरुओं के विचारों में अंतर के कारण जैन धर्म का विभाजन दो संप्रदायों में आपको देखने को मिलता है। जैन धर्म का विभाजन दो संप्रदायों में हुआ, एक क्या है श्वेतांबर, एक क्या है दिगंबर। अब मैं यदि यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम के एंगल से बात करूं कि अगर क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है, जो इनके विचारों में अंतर आपको देखने को मिल रहा है यूपीएससी एग्जाम के एंगल से, यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के एंगल से मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है। तो यूपीएससी एग्जाम में ये कैसे आपके सम्मुख स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है? जैसे आपके सम्मुख दो स्टेटमेंट आते हैं। एक स्टेटमेंट आ रहा है कि जैन धर्म के तीर्थकरों और जैन गुरुओं के विचारों में अंतर देखने को मिलता है, तो ये कथन क्या होगा? सही हो गया। लेकिन ये दूसरे कथन की बात करें, अगर ऐसा कथन आपके सम्मुख आता है, ऐसा स्टेटमेंट आपके सम्मुख आता है कि जैन धर्म के तीर्थकरों और जैन गुरुओं के विचारों में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, जैन धर्म के तीर्थकर और जैन गुरुओं के विचारों में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, तो ये कथन क्या होगा? गलत होगा। ये कथन क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि जो आप कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है, आप ये सीखने को मिल रहा है कि आप ये सीख पा रहे हो जो तीर्थकर हैं, जो जैन गुरु हैं, तीर्थकरों और जैन गुरुओं के विचारों में अंतर देखने को आपको मिल रहा है। क्योंकि पार्श्वनाथ कह रहे हैं, पार्श्वनाथ अपने अनुयायियों से कह रहे हैं शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने को कह रहे हैं। वहीं महावीर अपने अनुयायियों से पूरी तरह से कपड़े त्यागने की बात कह रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जो महावीर है वो अधिक सादा जीवन जीने की बात करते हैं। जो महावीर है वो अधिक सादा जीवन जीने की बात करते हैं। अब यदि हम बात करें देवताओं के अस्तित्व की, तो देवताओं का जो अस्तित्व है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का ये। तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म में यदि बात करें तो यहाँ पे हमें देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी गई। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व की मान्यता दी गई। अब देवताओं के अस्तित्व की बात करें, क्योंकि यदि हम इससे पहले ही क्लास में यदि हम जाए उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में आपको बताया गया था कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के अनुसार जो देवता थे वो प्रमुख होते थे, जो देवता थे वो क्या थे, प्रमुख होते थे, और उन देवताओं को प्रसन्न करने का जो प्रमुख तरीका था क्या था, ब्राह्मणों के अनुसार यदि इससे पहले क्लास में जाए तो उत्तर वैदिक काल में हमने आपको बताया था कि ब्राह्मणों के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने का प्रमुख तरीका क्या था, बलिदान प्रथा थी, जिसमें बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या की जाती थी। यानी उत्तर वैदिक काल में देवताओं का स्थान प्रमुख था। यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के लोगों में देवताओं का जो स्थान था क्या था, काफी ऊंचा था। उत्तर वैदिक काल में देवताओं का स्थान काफी ऊंचा था, यानी लोगों के अपने प्रमुख देवता होते थे उत्तर वैदिक काल में लोगों की समस्याओं का समाधान बलिदान प्रथा के माध्यम से हो रहा है, और उस बलिदान प्रथा के माध्यम से देवताओं को क्या किया जा रहा है, प्रसन्न किया जा रहा है, और उस बलिदान प्रथा में बड़े पैमाने पर बैलों की हत्या की जा रही है, और उस बलिदान के थ्रू और देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें यज्ञ अनुष्ठान या जो धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ जो कराया जाता था उसके माध्यम से। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें जैन धर्म में, उत्तर वैदिक काल में आपने देखा कि देवताओं का स्थान काफी ऊंचा है, उत्तर वैदिक काल में देवताओं का स्थान काफी ऊंचा है। लेकिन यदि हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को मान्यता तो मिली, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा, यानी जैन धर्म जो है वो देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, यानी देवताओं का जैन धर्म के अनुसार भी जैन धर्म के अनुसार देवताओं का अस्तित्व होता है, जैन धर्म के अनुसार देवताओं का अस्तित्व होता है। लेकिन इन देवताओं का जो स्थान है वो जिना से कमतर आंका गया। ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में देवताओं का स्थान काफी ऊंचा था, यदि जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म जो है देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी, यानी देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन इन देवताओं के स्थान को जिना से कमतर आंका गया। जिना क्या होता है, इससे पहली क्लास में हमने जिना के कॉन्सेप्ट को आपको बताया, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। जिना जो होता है वो जिना को क्या बोलते हैं, जिना का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जिना का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। विजेता कौन है, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, विजेता। जैन धर्म में जिना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विजेता। जैन धर्म में जिना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विजेता। विजेता कौन होता है, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिना। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि महावीर को जिना भी कहा जाता है, महावीर को जिना के रूप में भी जाना जाता है, महावीर को जिना के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि महावीर ने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि महावीर ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया था। महावीर ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया था, महावीर ने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस कारण से महावीर को क्या कहा गया, जिना, और महावीर को विजेता कहा गया, यानी जिना कहा गया। महावीर को जिना यानी विजेता कहा गया, क्यों, क्योंकि महावीर ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया था, यानी अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस बनने का यहाँ पे, जैसे यूपीएससी एग्जाम में अगर एक स्टेटमेंट आपको समझ आता है कि जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो कथन सही है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर इस एंगल से आपसे पूछता है कि जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो ये कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये कथन क्या, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्या सीखने मिल रहा है,
आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आप कॉन्सेप्ट थोड़ा क्या सीख पा रहे हैं, आप ये सीख पा रहे हैं कि जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है। लेकिन एक पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है, जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को तो स्वीकारता है, मानता है, लेकिन देवताओं के स्थान को जिना से कमतर रखा गया है। यानी जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी गई है, देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि जो देवताओं का स्थान है जिना से क्या है, नीचे, जिना से कमतर रखा गया है। यानी देवताओं के स्थान को महावीर से कमतर रखा गया है। यानी महावीर का जो स्थान है वो देवताओं से भी क्या है, ऊंचा है। महावीर को हम जिना के रूप में जानते हैं, महावीर को जिना कहा जाता है। यानी जो महावीर का स्थान है जिना, महावीर को जिना के रूप में जाना जाता है। यानी महावीर का जो स्थान है वो देवताओं से क्या है, ऊंचा है। क्योंकि आप क्या सीख रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ बताया गया कि देवताओं का जो स्थान है जैन धर्म में, देवताओं का जो स्थान है वो जिना से क्या है, कमतर रखा गया है, जिना से कमतर रखा गया है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है वर्ण व्यवस्था। तो उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी, हमने आपको इससे पहले क्लास में बताया था कि उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी। उत्तर वैदिक काल का जो समाज है वो चार वर्णों में विभाजित हो जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित थी। ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। यानी यदि आप ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहे हैं तो आप वही व्यवसाय करेंगे जो ब्राह्मणों का व्यवसाय है। यदि आप क्षत्रिय परिवार में जन्म ले रहे हैं तो आप वही व्यवसाय करेंगे जो क्षत्रियों का है। यदि आप वैश्य वर्ण में जन्म ले रहे हैं, वैश्य वर्ण मतलब वैश्य में कौन कौन आते हैं, कृषक, व्यापारी और कारीगर। यानी अगर आप वैश्य वर्ण में जन्म ले रहे हो, वैश्य में कौन कौन आता है, कृषक आते हैं, व्यापारी आते हैं, कारीगर। यानी यदि आप कृषक के घर, कारीगर के घर, व्यापारी के घर जन्म ले रहे हो तो आप वही व्यवसाय करोगे। लेकिन यदि आप चौथे वर्ण में यानी शूद्र वर्ण में जन्म ले रहे हो तो आप इन ऊपर के वर्णों की क्या करोगे, सेवा करोगे। तो यहाँ पे आप जन्म के आधार पर ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था क्या है, जन्म पर आधारित है। यानी जिस वर्ण में आपका जन्म होगा, अगर आपका जन्म शूद्र वर्ण में हो रहा है तो आपको ऊपर के तीनों वर्णों की यानी ब्राह्मण की, क्षत्रियों की, वैश्य की आपको सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर स्वीकार किया। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपको ब्राह्मण धर्म है जो वैदिक काल में आपको सीखने को मिल रहा है, जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को यानी ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी, जन्म पर आधारित थी। लेकिन जो जैन धर्म के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर स्वीकार करता है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर स्वीकार करता है। यानी यदि आप ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहे हैं, यदि आप ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहे हैं लेकिन आप का कर्म क्या है, आप व्यापारी कर रहे हैं, आप किस व्यवसाय कर रहे हैं, आप व्यापार का काम कर रहे हैं, व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपका वर्ण क्या हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा। जैसे महाभारत में आप देखें जो गुरु द्रोणाचार्य है, महाभारत के अंदर यदि आप देखें जो गुरु द्रोणाचार्य है, गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। गुरु द्रोणाचार्य क्या थे, ब्राह्मण थे। लेकिन जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य ने किसका कार्य किया, क्या कर्म किया, लड़ने का कर्म किया। यदि महाभारत के अंदर देखें जो गुरु द्रोणाचार्य है वो क्या है, ब्राह्मण है। लेकिन जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होता है तो जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। अब जब गुरु द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे हैं, अब गुरु द्रोणाचार्य का कर्म क्या है, कैसा कर्म है, क्षत्रिय का कर्म है। कौन सा कर्म कर रहे हैं, इनका कर्म क्या है, डिसाइड करा, क्षत्रिय का। यानी अब गुरु द्रोणाचार्य क्या कहलाएंगे, क्षत्रिय कहलाएंगे। किसके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है वो किस पे आधारित है, कर्म पर आधारित है। किस पे, कर्म पर आधारित है। आपका जन्म जैन धर्म के अनुसार आपका जन्म भले ही ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन अगर आप युद्ध कर रहे हो, युद्ध का नेतृत्व कर रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो, तो आपका जो कर्म है वो युद्ध का कर्म है, तो आप क्या कहलाओगे, क्षत्रिय कहलाओगे। जैसे गुरु द्रोणाचार्य
जैन धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर स्वीकार करता है। यानी यदि हम इस पॉइंट को महाभारत से कनेक्ट करें तो हम पाएंगे कि जो गुरु द्रोणाचार्य है वो ब्राह्मण थे, लेकिन जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, वो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, कौरवों की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो गुरु द्रोणाचार्य का जो कर्म है वो कैसा कर्म है, किस प्रकार कर्म है, युद्ध लड़ने का, लड़ाई करने का कर्म कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध का कर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुरु द्रोणाचार्य वो क्या कहलाएंगे, क्षत्रिय कहलाएंगे जैन धर्म के अनुसार। तो तब गुरु द्रोणाचार्य क्या है, गुरु द्रोणाचार्य भले ही ब्राह्मण है, जैन धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये पता चल रहा है कि गुरु द्रोणाचार्य भले ही ब्राह्मण है लेकिन वो युद्ध का कार्य कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, क्षत्रिय कहलाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको सीखने को मिला कि जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है वो किस पे आधारित है, कर्म पर आधारित है। ठीक है, जैन महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी के अनुसार व्यक्ति पूर्व जन्मों के पापों या पुण्यों के फलस्वरूप निम्न या ऊंचे वर्ण में जन्म लेता है। महावीर स्वामी के अनुसार जो व्यक्ति है वो अपने पूर्व जन्मों के पापों या पुण्यों के फलस्वरूप निम्न या ऊंचे वर्ण में जन्म लेता है। यानी महावीर के अनुसार आपका जन्म ऊंचे वर्ण में होगा कि निम्न वर्ण में होगा, ये क्या डिसाइड करेगा, जो आपके क्या होंगे, जो पूर्व जन्मों के आपके पाप और क्या होंगे, पुण्य होंगे, यानी जो आपका कर्म होगा। यानी जैन धर्म महावीर के अनुसार जो आपका कर्म होगा, आपका कर्म पाप का है, आपका कर्म पापों का है, तो जन्म आपका निम्न वर्ण में होगा। लेकिन अगर आपने पुण्य किया है, आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका जन्म किसमें होगा, ऊंचे वर्ण में होगा। लेकिन महावीर ये भी कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जन्म दोबारा ना हो, अब इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट से आपको ये सीखने को मिल रहा है कि जैन धर्म यानी महावीर स्वामी पुनर्जन्म को स्वीकार कर रहे हैं। यानी जैन धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, यानी जैन धर्म के अनुसार दोबारा जन्म लेता है। जैन धर्म के कॉन्सेप्ट से क्या सीखने को मिल रहा है कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो दोबारा जन्म लेता है। जैन धर्म के कॉन्सेप्ट से क्या सीखने को मिल रहा है कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो दोबारा जन्म लेता है। यानी जैन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। ठीक है, देखिए इससे ऊपर जाकर के महावीर स्वामी कहते हैं कि यदि आप चाहते हो कि आपका दोबारा जन्म ना हो, महावीर स्वामी कहते हैं, यानी जैन धर्म कहता है कि यदि आप चाहते हो कि आपका दोबारा जन्म ना हो तो आप क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, जब ये मुक्ति आप किसके माध्यम से प्राप्त करोगे, सही ज्ञान, सही विश्वास, सही अमल मतलब सही आचरण, सही अमल मतलब सही आचरण, सही व्यवहार। यदि आपका आचरण या आपका व्यवहार सही है, आप अच्छा आचरण करते हैं, आप अपने समाज में अच्छा आचरण कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के प्रति आप दयालुता दिखा रहे हैं, हर कार्यों में जो समाज के दुखी लोग हैं आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो आपका लोगों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा, आचरण अच्छा है, और आपके पास सही ज्ञान है, आपको सही गलत की सही ज्ञान मतलब क्या, आपको सही और गलत की सही ज्ञान का मतलब क्या हो, आपको सही और गलत की समझ, आपको ये पता है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, सही ज्ञान आपके पास है। और सही विश्वास यानी विश्वास, आपको विश्वास है अपने ऊपर, आप विश्वास करते हैं तो आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपका जन्म दोबारा नहीं होगा। तो महावीर स्वामी ने यानी जैन धर्म कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका दोबारा जन्म ना हो तो दोबारा जन्म आपका कब नहीं होगा, किसके माध्यम से, सही ज्ञान, अगर आपका ज्ञान सही है, सही आचरण है, सही व्यवहार आपका है, सही विश्वास है, तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण के माध्यम से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपका जन्म दोबारा नहीं होगा। और जैन धर्म में इस सिद्धांत को तीन गहने, इसे जैन धर्म का सही ज्ञान, सही आचरण और सही विश्वास को जैन धर्म के तीन गहने या त्रिरत्न कहे जाते हैं। ये जो सही ज्ञान है, सही आचरण है, सही विश्वास है, ये जैन धर्म के तीन गहने या क्या कहा जाता है, इसको त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार
निम्न जात जो है, सो निम्न जात के लोग हैं, निम्न जात में कौन आते हैं, चौथा वर्ड आता है। क्योंकि आपने उत्तर वैदिक काल में देखा, उत्तर वैदिक काल में हमने आपको बताया कि जो उत्तर वैदिक काल का जो समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित हो जाता है। चौथे वर्ण में कौन आते हैं, निम्न जात यानी शूद्र लोग आते हैं। शूद्र लोग आते हैं जो दास के रूप में, शूद्र लोग आते हैं जो दास के रूप में ऊपर के 3 वर्णों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो अगर आपका जन्म चौथे वर्ण में हो रहा है, शूद्र वर्ण में हो रहा है और आप ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा कर रहे हो, यानी आप निम्न जात के हो और आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो कैसे प्राप्त करोगे, सही ज्ञान, सही आचरण और सही विश्वास के माध्यम से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। या आप चाहते हो आप निम्न जात में मुक्ति पाने का ये भी मतलब हुआ कि जैसे आप निम्न जात हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका जन्म शूद्र में ना हो, जैन धर्म के अनुसार यदि आप चाहते हो कि आपका जन्म चौथे वर्ण में ना हो, यानी शूद्र के रूप में ना हो, तो आप शूद्र वर्ण में आपका जन्म ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कैसे हो सकते हैं, पुण्य के आधार पर। यानी पुण्य, अगर आपका ऊंचे वर्ण में जन्म कब होगा, जब आपका कर्म क्या होगा, अच्छा होगा। जब आपका कर्म अच्छा होगा यानी आप जब पुण्य करोगे, अच्छा कर्म करोगे, तब आपका जन्म किस में होगा, ऊंचे वर्ण में होगा। तो मुक्त में यानी निम्न जात का जो व्यक्ति है वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है 2 तरीके से। एक तो दोबारा जन्म ना लेकर, दोबारा जन्म कब नहीं लेगा, जब वो सही ज्ञान, सही आचरण करेगा और क्या होगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण के माध्यम से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, यानी दोबारा जन्म नहीं ले सकता है। या निम्न जात से अगर ये चाहता है कि ये शूद्र जो निम्न जात का है, ये चाहता है कि अगर इसका जन्म, अगर इसके दिमाग में है, ये सोच रहा है कि इसका जन्म ऊंचे वर्ण में हो, यानी ब्राह्मण वर्ण में हो, क्षत्रिय वर्ण में हो, ऊंचे वर्ण में हो, तो इसे क्या करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा। इससे कर्म क्या होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। पुण्य के आधार पर ये ऊंचे वर्ण में जन्म ले सकता है। और एक पॉइंट, चैंद्र महावीर जो है चंडाल में भी मनुष्योचित गुण को देखते हैं। महावीर के अनुसार जो चंडाल होता है इसमें भी क्या होते हैं, मनुष्योचित यानी मनुष्य के जैसे जो गुण होते हैं, और चंडाल में भी मनुष्य जैसे गुण पाए जाते हैं। महावीर के अनुसार जो चंडाल होते हैं इसमें भी मनुष्योचित गुण होते हैं, यानी चंडाल में भी मनुष्य जो गुण मनुष्य में होते हैं वो गुण हमें चंडाल में भी देखने को मिलता है। किसके अनुसार, महावीर के अनुसार। आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।